नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में रविवार को 443 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई, जिसमें से 81 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव सामने आए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि रविवार को 81 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 10,304 हो चुका है तथा अब तक 8,200 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में अब तक 176 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है, अतः मास्क लगा कर रखें व कहीं बाहर जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। शहर की काशीपुरी के पास 100 फीट रोड पर सरियों के व्यापारियों ने सड़क पर दोनों ओर लोहे के बड़े बड़े एंगल एवं प्लेटें डालकर सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है। एक तरफ लोहे के एंगल डाल रखे हैं तो दूसरी ओर गोदाम के बाहर अपने वाहन खड़े कर देने से यहां आए दिन दुर्घटना होती रहती है। वहीं कई सालों से सड़क पर करीब 500 मीटर तक अतिक्रमण होने के बाद भी संबंधित विभाग मौन है और इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना विभाग के कर्मचारियों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। शहर के तेजाली चौक के पास शीतला माता मंदिर के पास सड़क पर बने क्रॉसिंग से लोहे के सरिये निकलने से यहां आए दिन वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने नाराजगी जताई है। क्षेत्रवासी रामलाल पचलोड़िया ने बताया कि करीब 1 माह पहले ही यहां नाली पर क्रॉसिंग बनाया था, लेकिन घटिया निर्माण सामग्री काम में लेने के कारण 1 माह के अंदर ही क्रॉसिंग टूट गया और इससे लोहे के बड़े बड़े कीले निकल जाने से यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर कई बार नगर परिषद को अवगत कराने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस मौके पर जगदीश पचलोड़िया, दिनेश संपत, अशोक सहित कई क्षेत्रवासी मौजूद रहे। जिनावास एरिया शीतला माता के मंदिर के पास ये जो रोड है, इस पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है और ये जो रैंप लगाई है ये ठीक नहीं है। इसके निर्माण के लिए कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, पर अभी तक कोई अधिकारी ने सुनाई नहीं की है। हम पदाधिकारी और इस संबंधित अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि कृपया ये जो है इसको दुरुस्त करवाएं और इधर पास में जो रैंप है, संकड़ी गली है, इधर भी कई दुपहिया वाहन 4 व्हीलर तेज़ी से जाते रहते हैं, कई दुर्घटनाएं होती रहती है। इसलिए क्या समस्या, इससे क्या समस्या आ रही है? इसे मुख्यतः दिन भर बड़बड़े अभी थोड़े दिन में हुए बनाए हुए को और वापस खराब हो गया। थोड़े दिन बनाए हुए होते वो वापस खराब हो गया। सरिया वगैरह भी निकल रहा है, पंचर भी निकल रहा है, सारी स्थिति बिल्कुल खराब हो रही है, बिल्कुल बहुत हालत खराब हो रही है। कई बार हाँ आए दिन बड़बड़ होती रहती है और आने जाने वाले परेशान हैं। कई लोग तो गिर चुके हैं, उनको व्हीकल पड़ चुके हैं और चोटिल भी हो चुके हैं। ठीक है, काफ़ी स्थिति खराब है। और कोरोना लॉकडाउन में नौकरी या अपने व्यवसाय से घाटे खाए गरीब व्यक्तियों को रविवार को सेवा भारती समिति द्वारा निःशुल्क 5 हाथ ठेलों का वितरण किया गया। इस दौरान समिति ने इन्हें ईमानदारी से कार्य करने के साथ ही कमाई का एक अंश सेवा कार्य में लगाने की शपथ भी दिलाई। हाथ ठेला पाकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। सेवा भारती समिति के कार्यकर्ता जगदीश चंद्र शर्मा ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन में अपना कार्य गंवा चुके 5 व्यक्तियों का समिति ने चयन किया। आज इन्हें हमने निःशुल्क 5 हाथ ठेला प्रदान की है और इन्हें शपथ दिलाई है कि यह ईमानदारी से अपना व्यवसाय करेंगे। इसके साथ ही अपनी कमाई के एक अंश को सेवा कार्यों के लिए दान करेंगे, जिससे कि अन्य गरीब व्यक्तियों को भी सहायता मिल सके। हाथ ठेला प्राप्त करने वाले कमलेश जैन ने कहा कि हमें खुशी हो रही है, आज हम यहाँ से ठेला मिला है। कोरोना के कारण हमारा व्यवसाय ठप हो चुका था, इससे हम अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। सेवा भारती समिति भीलवाड़ा के द्वारा जो इस प्रकल्प के स्वावलंबन आयाम के तहत निःशुल्क ये गाड़ी दी गई है, जिससे क्या अभी कोरोना काल के अंदर जो भाई लोग का जो धंधा छिन गया था उनको वापस गाड़ी पे पटरी पर लाने के लिए इस कार्य को हमारे सेवा भारती के द्वारा 5 गाड़ियां इनको दी गई है और 5 गाड़ियां इनको सभी को कह दिया गया है कि सेवा भारती के नाम से आपको कार्य करना है और जो भी आपका जो आजीवन चलेगा उससे कुछ अंश सेवा भारती या अपने धार्मिक कार्य के अंदर भी लगाना है, अच्छे से कार्य करना है और आप जो भी कार्य करेंगे इससे
वो बिल्कुल जैसे तोल माप भाव वगैरह बिल्कुल सही रहेगा, ये हमारे इनसे निवेदन किया हमने और उन्होंने हाँ की है। और ये कितना इसके ऊपर खरे उतरते हैं ये इनके ऊपर है। से लारी मेरे को मिली है, इसको सुरक्षित रखूँगा, जीवन भर तक मेरे पास रखूँगा, देख रेख रखूँगा, से ईमानदारी से काम करूँगा। भीलवाड़ा में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए फिर से समाज सेवी आगे आने लगे हैं। ऐसे ही समाज सेवी पूरालाल सौभाग्य सिंह बाबेल चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में चीतो लेडीज विंग द्वारा मास्क वितरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने शहर के मजदूर चौराहे पर लोगों को काढ़ा पिलाकर 5000 मास्क वितरण किए। इस दौरान आरसीएस डॉक्टर सीपी गोस्वामी भी मौजूद रहे। चीतो चेयरपर्सन डॉक्टर संगीता बाबेल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर पर हम लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। आज के तहत हमने सब्जी वालों, ऑटो रिक्शा चालकों, मजदूरों को मास्क देकर उन्हें काढ़ा पिलाया है। पूरालाल सौभाग्य सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमेशा समाज सेवा में अग्रणी रही है और उन्हीं के जो मेन चेयरमैन है सौभाग्य सिंह जी, उनके सौजन्य से उनका जो टारगेट था 1 लाख मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने का टारगेट है, 50,000 हम लोग कर चुके हैं। आज हमने विंटर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मजदूर चौराहे से स्वास्थ्य हॉस्पिटल तक का मास्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखा है। यहाँ पे हमने मजदूरों को, ऑटो, वेजिटेबल वेंडर सभी को मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और काढ़ा भी दिया है हमने। साथ में हमारा होममेड काढ़ा है और हम लोग ही बनाते हैं इसको और हम लोगों ने ही आज 1000 काढ़े भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हम लोग अभी कर ही रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट मंथ से ये ड्राइव शुरू किया है और हम लोगों ने इसमें 50,000 मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। भीलवाड़ा में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र के बूथ लेवल तक अधिकारियों द्वारा पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में नाम जोड़ना, पता और नए मतदाता कार्ड के आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। यह अभियान 9 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 1 जनवरी 2020 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नवयुवकों का भी आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। कोटड़ी उपखंड क्षेत्र के छापड़ेल ग्राम पंचायत व पारोली थाना क्षेत्र के कमलियास ग्राम में एसटीएम की गाड़ी को आता देखकर ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर भगाने लगे वे खेतों की तरफ भगा ले गए तथा माफियों ने एसटीएम की गाड़ी को ट्रैक्टर से रोकने का प्रयास किया, जिससे अफरा तफरी मच गई। वहीं एक ट्रैक्टर असंतुलित होकर खाई में जा गिरा। चालक की सतर्कता से उपखंड अधिकारी की गाड़ी बाल बाल बच गई। उपखंड अधिकारी सीपी वर्मा ने भारी मात्रा में लाल बजरी मिक्स कार्नेट पर कार्रवाई करते हुए मौके पर ही जेसीबी बुलाकर जमींदोज करवाया। सूचना पर पारोली थाना प्रभारी रामपाल बिश्नोई मौके पर पहुंचे, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर जब्त करके थाने को सुपुर्द की। नहीं है। हाँ, आज अवैध गार्डनेट माफिया पे कार्रवाई हुई है। मेरे को 5:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि कमलियास गांव है, उसमें कुछ अवैध खनन का कार्य चल रहा है। तो मैं निर्वाचन से आ रहा था, उसके बाद डायरेक्ट ही मैं कमलियास गांव निकला जी। और कमलियास गांव में जाके देखा तो रास्ते के अंदर सामने से 2 ट्रैक्टर आ रहे थे जी। और एक नंगा ट्रैक्टर था जिसके आगे कुछ खोदने की मशीन लगी हुई थी जी। दूसरा जो ट्रैक्टर था उसमें ट्रॉली जुड़ी हुई थी जी। तो गाड़ी को देख के दूर से उन्होंने मोड़ के और कच्चा जो रास्ता था खेतों का जी, उसमें से भगा के ले गए। आगे हमने जैसे पीछा किया उनका, तो आगे खेतों में जाके रास्ते अवरुद्ध थे। तो गाड़ी को निकालते निकालते जैसे जैसे आगे गए तो वो जो नंगा ट्रैक्टर था वो खेतों में भग गया और जो ट्रॉली वाला ट्रैक्टर था वो ट्रॉली को खुलवा के और वो भी दूसरे रास्ते से निकल गया। तो जो अशुद्ध गार्डनेट भरा हुआ ट्रॉली था, छलनी लगी हुई थी, उसको फिर हमने वहीं पे जब्त किया और मौके पर SHO पारोली आए, उनको हमने जब्ती बना के उसको सुपुर्द किया और जो रास्ते अवरुद्ध थे उनको भी JCB से खुलवाया। कोरोना महामारी की पीड़ा व्यापार एवं उद्योग के स्वरों में काफी समय से सुनी जा रही है। ऐसे में अचानक से शेयर बाजार की ऊंची तान सबको चौंका रही है। पिछले दिनों से अप्रत्याशित बढ़ता सेंसेक्स एवं निफ्टी बाजार एवं उद्योग के साथ साथ निवेशकों एवं युवा उद्यमियों में आशा की किरण जगा रहा है। शेयर मार्केट की ट्रेनिंग देने वाले RD इन्फोटेक के पुरोहित का मानना है कि शेयर मार्केट रोजगार का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। नमस्ते। RD पुरोहित इन्फोटेक ने हाल ही में 1-1.5 महीने पहले एक शेयर मार्केट का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम में काफ़ी युवाओं ने और महिलाओं ने रुचि दिखाई है। जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इसको सीखने के लिए काफ़ी रुचि दिखाई है। हमारे पास 20 साल से ज़्यादा अनुभव रखने वाले ट्रेनर हमने हायर किए हैं जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं।
ट्रेनिंग में ज्वाइन होने के साथ आपको हमारी तरफ से कुछ बेस्ट सर्विसेज मिलेगी, जैसे कि आपको फ्री डीमेट अकाउंट मिलता है, आपको फ्री मोबाइल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मिलता है जिसमें आप वर्कआउट कर सकते हैं। इसके अलावा 45 दिन की ट्रेनिंग के बाद अगर इन फ्यूचर भी अगर आपको कुछ जानकारी लेना चाहते हैं आप, तो वो भी निःशुल्क है। इसके अलावा अगर अपन शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट पिछले 7 से 8 महीने में काफ़ी उछाल में रहा है, यानी कि निफ्टी पहली बार 2 दिन पहले 13,133 के स्तर पर क्लोज हुआ है, यानी कि शेयर मार्केट में काफ़ी उछाल आया है। इसके अलावा जो 14 स्टॉक्स हैं लगभग, उन्होंने 8 महीने में निवेशकों का पैसा दुगुना करके दिया है। यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में अच्छा नॉलेज रखते हैं तो आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपको कुछ बीएससी के बारे में, एनएससी के बारे में, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, कम्युनिटी मार्केट, इंट्राडे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। 45 दिन की ट्रेनिंग में 30 से 40 दिन आपको सिखाया जाता है। आप सीखने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी अनुभव करेंगे। आपको बाज़ार में सिखाया जाएगा, मार्केट में सिखाया जाएगा कि आप कैसे ट्रेडिंग करते हैं, आप कैसे इनकम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल भी आपको नॉलेज पूरा मिलेगा, इसलिए आप भी हमारे साथ ट्रेनिंग में ज्वाइन कीजिए। शेयर मार्केट बहुत अच्छा फील्ड है, विश्व में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने के बाद 6 दिसंबर 1962 को होमगार्ड की स्थापना की गई। रविवार को होमगार्ड स्थापना दिवस गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र कार्यालय पुलिस लाइन पर होमगार्ड झंडारोहण करके व कोरोना से बचाव के लिए संकल्प दिलाकर मास्क लगाने के साथ सुरक्षा का संकल्प दिलाया गया और बच्चों द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। ऊपरमाल रेगर समाज नवयुवक मंडल सेवा संस्थान बिजोलिया के तत्वावधान में रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 81 यूनिट रक्तदान किया गया। युवा संगठन के दिलखुश रेगर ने बताया कि बाबा साहब की पुण्यतिथि पर हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। समाज द्वारा यह 30वीं बार आयोजन किया गया। इस दौरान ऊपरमाल रेगर समाज के प्रकाश रेगर, कस्तूर चंद रेगर, सोहनलाल भोजपुरिया, मनोज, प्रकाश, खेसीलाल, आशीष, सुनील, संजय, अशोक, मुकेश, शांतिलाल, सुनील रेगर एवं युवराज रेगर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें, ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक में जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें गोपालपुरा व भिलवाड़ा से रमेश चंद्र भट्ट, हीरल भट्ट, भंवर सिंह राठौर, मुकेश नारायणीवाल, सूरज सैन, कृष्णा साहू, चंदन फतनानी ने अपनी सेल्फी भेजी है और सभी ने लोकवाणी ऐप की सराहना की है। हम हमारे इन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई।
कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे हैं। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप। जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada। बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंध है सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED, फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे,
उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं, तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है, हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस आवरी माता मंदिर के पास गंगापुर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173 9829196696। आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट। इच्छुक कैंडिडेट संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। विशाल निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर हर माह की 10 तारीख को। गुजरात के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर नेहा शर्मा। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। निशुल्क पंचगव्य चिकित्सा शिविर हर माह की 11 तारीख को। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। शिविर में डायबिटीज, अस्थमा, उदर रोग व अन्य रोगों का इलाज गाय के पंच तत्वों से किया जाएगा। स्थान अपनागर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी। सौजन्य श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ भीलवाड़ा के तत्वावधान में कोरोना बचाव व्रत के साथ आज जोन 1, 9, 10 के सदस्यों द्वारा कोविड-19 अवेयरनेस हेतु सामूहिक वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली में विभिन्न नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। रैली स्काउट गाइड जिला मुख्यालय कार्यालय से शुरू होकर वार्ड नंबर 28, 36, 37, 40, 41 के विभिन्न भागों में कोरोना महामारी से बचाव की सरकारी गाइडलाइन का प्रचार प्रसार करते हुए रोडवेज बस स्टैंड, श्री गेस्ट हाउस, माणिक्य नगर चौराया, भीमगंज चौकी, सराफा बाजार, बड़ा मंदिर, धान मंडी, सांगनेरी गेट, नेहरू रोड, रामसरी हॉस्पिटल, कृषि उपज मंडी होती हुई स्काउट कार्यालय पर आकर समाप्त हुई, जहां सभी को स्काउट गाइड सचिव द्वारा मास्क वितरित किए गए। रैली में जोन 1, 9, 10 के प्रभारी अमित कुमार दर्जी, राजेंद्र कुमार तिवारी, सहायक लीडर ट्रेनर प्रेम शंकर जोशी, स्वास्थ्य निरीक्षक राजेश कारू, राजकुमार गहलोत, रेंजर साक्षी रावत, स्काउट पवन बावरी, सूरज, विशाल कुमार, भेरूलाल, विशाल प्रजापत, पवन आदि ने भाग लिया व सहयोग प्रदान किया। समाज सेवी जितेंद्र मोटवानी ने बताया कि गुरु नानक जयंती संत सूरज सिंह द्वारा सत्संग अरदास कर मनाई गई। एम शहर विधायक प्रतापशंकर अवस्थी ने हिंदू दिवस के उपलक्ष्य पर सभी को बधाई दी और समाज सेवियों का विधायक के द्वारा सम्मान किया गया और कोरोना वायरस के चलते प्रसाद वितरण किया गया। इस आयोजन पर उद्धव दास भगत, पप्पी उस्ताद, धनराज लिमानी, भगवती देवी, वर्षा मोटवानी, मीना लिमानी, रेखा मानवानी, कोमल मानवानी, जया रिजवानी, सरिता गुरनानी आदि कई अन्य भक्त उपस्थित थे। शंभूगढ़ कस्बे में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिससे भीम आर्मी के प्रदेशाध्यक्ष सत्यभान मेहरा, शंभूगढ़ सरपंच पारसी देवी साहू देवी ने बाबा साहब की मूर्ति का माल्यार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मानक चंद रेगर, नाबार्ड बैंक जयपुर द्वारा की गई। कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष मेहरा ने बाबा साहब के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने हेतु संबोधित किया। कार्यक्रम में संग्रामगढ़ सरपंच अशोक साहू, उप सरपंच डालचंद रेगर, समाज सेवी भेरूलाल सरगरा, रोशनलाल मेवाड़ा, बबलू कगरानी, चौथमल रेगर, ईश्वर साहू, कैलाश गुजर, रामदेव पेंटर, पुष्पा देवी आदि कई कस्बे वासी मौजूद रहे। कोरोना महामारी से हमारे साथ साथ पूरा विश्व परेशान हो रहा है। सभी देशों में सामाजिक संगठनों ने अपनी अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी इस वर्ष 2020 में हम में से अधिकांश संगठन अपनी सामर्थ्य के अनुरूप कुछ विशेष सेवा कार्य नहीं कर पाए हैं। यह बात अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी कपल क्लब भारत के राष्ट्रीय महासचिव अनिता सोडानी एवं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुमन सोनी ने वर्ष 2021 के लिए पूरे देश में 100 जिला अध्यक्ष की प्रतिनियुक्ति सूची पर हस्ताक्षर करते हुए कही। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर माया, डॉक्टर मधुसूदन राठी, गुजरात प्रदेश संयोजक रितु एडवोकेट, मुकेश कोठारी, उत्तर प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष विनीता प्रेम नारायण राठी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी कपल क्लब भारत IMCC इंडिया के लिए एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2021 वर्ष के लिए सभी 100 जिलों में कार्यरत वर्तमान जिला अध्यक्ष को ही पुनः नियुक्त किया गया है, जिनकी विधिवत घोषणा भीलवाड़ा में राष्ट्रीय महासचिव अनिता, डॉक्टर अशोक सोडानी एवं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष
डॉक्टर सुमन सुरेश सोनी ने प्रस्ताव सूची पर हस्ताक्षर करके की। वर्तमान जिला अध्यक्ष अपने अपने जिलों में वर्तमान कार्यकारिणी को ही प्रतिनियुक्ति करेंगे तथा आवश्यकता होने पर अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जिला कार्यकारिणी में बदलाव कर सकेंगे। रविवार को जोन 5 में महाप्रज्ञा सर्किल पर नागरिकों को रोककर समझाकर मास्क पहनने व भीड़ भाड़ में 2 गज दूरी बनाए रखने, शादी ब्याह में नहीं जाने के बारे में समझाया गया। जोन 5 के समन्वयक सावर मलोचा, सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश नारायणीवाल, जमादार नटवरलाल, शुभम चंडालिया व जोरावरपुरा के प्रिंसिपल रमेश अगवानी ने सभी को रोककर इस अभियान के लिए प्रेरित किया। 2020 की अद्भुत शुरुआत में आत्म शांति माया मोक्ष परिवार की तरफ से हुई थी। कालरा दीदी ने बताया कि अलग अलग मोक्ष धामों में महीने के पहले रविवार को दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हरि कीर्तन किए गए। दिसंबर माह के पहले रविवार को हरि कीर्तन चंद्रशेखर आजाद नगर मोक्ष धाम में किया गया, जिसमें मुकुंद सिंह राठौड़, जगदीश चागा, कमल, सत्यनारायण पाल, प्रेम, लक्की आदि भक्तजन उपस्थित थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर द्वारा संवैधानिक अधिकारों में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद करते हुए PUCL के जिला अध्यक्ष तारा हुलवालिया एवं इससे जुड़े संगठन के सदस्यों तनवीर, जुबैर, जुनैद, अंशुल तथा देव रघुवंशी द्वारा रेलवे स्टेशन स्थित अंबेडकर सर्किल पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर ये संकल्प लिया कि बाबा साहब द्वारा प्रदत्त मूल्यों को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे देश में लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्य जीवित रहें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।